सो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। हम लोग कल देख रहे थे क्या, प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन, है ना। उसमें हम लोग देख रहे थे अप इंक्लाइन। तो अप द इंक्लाइन देख रहे थे, उसमें हमारा हम लोग बात किए हुए थे किस किस चीज़ का। एक तो टाइम ऑफ फ्लाइट का, जो कि आया हुआ था 2u sin थीटा बाई जी कॉस अल्फा, है ना। दूसरा मैक्सिमम हाइट कितना आ गया था अपना, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g कॉस अल्फा। फिर हम लोग रेंज का बात कर रहे थे, रेंज कितना आया था अपना 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस अल्फा अपन जी कॉस स्क्वायर अल्फा, ये हमारा रेंज था। फिर हम लोग बात कर रहे थे मैक्सिमम रेंज का, है ना। तो हम लोग मैक्सिमम रेंज का जब बात कर रहे थे तो हम लोग क्या बोले हुए थे कि डी आर बाई डी थीटा को क्या करना पड़ेगा, जीरो के इक्वल इक्वेट करना पड़ेगा, है ना। और फिर हम लोग को मैक्सिमा कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो फिर हम लोग ये किए भी थे, हमारा कुछ ऐसा रिलेशन आ गया था, है ना। कल थोड़ा अपना टाइम का मतलब अभाव की वजह से मैं पूरा कंप्लीट नहीं कर पाया था, है ना। तो देखो, अगर मैं इसको लिखूँ तो ऐसा लिख सकता हूँ क्या, आप क्या करो कॉस थीटा प्लस अल्फा को इस साइड ले आओ, है ना। तो आप ऐसे लिख सकते हो इसको क्या, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, है ना, इक्वल्स टू क्या आप लिख सकते हो इसको साइन थीटा प्लस अल्फा अपॉन कॉस थीटा प्लस अल्फा, ऐसा आप लिख सकते हो, है ना। तो अगर आप इसको ऐसा लिख सकते हो तो ऐसे भी लिख सकते हो, ये कितना कॉट थीटा हो जाएगा और ये टेन थीटा प्लस अल्फा, ऐसा भी हो जाएगा, है ना। तो इसको अगर आप टेन के फॉर्म में लिखोगे तो इसको क्या लिख सकते हो कॉट इंटू, इसको ऐसा, है ना, इसको ऐसा लिख सकते हो आप टेन इंटू पाई बाई टू माइनस थीटा, है ना। टेन इंटू पाई बाई टू माइनस थीटा कितना हो जाएगा कॉट थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा प्लस अल्फा, कोई दिक्कत है ना। तो टेन से टेन क्या होगा कैंसिल आउट, तो यहाँ से क्या आ जाएगा पाई बाई टू माइनस थीटा इक्वल्स टू थीटा प्लस अल्फा, कोई दिक्कत नहीं ना। तो जब हम यहाँ से अगर कैलकुलेट करते हैं क्या थीटा, तो कितना आ जाएगा हमारा, देखो मैं इसको अगर लिखूँगा तो क्या लिख सकता हूँ, इसको इधर आएगा तो ये टू थीटा बन जाएगा। तो पाई बाई टू माइनस अल्फा इक्वल्स टू टू थीटा, ये थीटा इस साइड आ गया और ये अल्फा इधर गया, तो ये हो जाएगा, है ना। थीटा इक्वल्स टू कितना, थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा, ये आ गया, है ना। तो थीटा इक्वल्स टू मैं पाई बाई टू को 90 डिग्री लिख सकता हूँ, है ना। तो क्या लिख सकता हूँ 90 डिग्री माइनस अल्फा बाई टू, कोई दिक्कत है ना। तो ये आ जाएगा अपना थीटा, है ना। और इसी थीटा पे क्या होगा, ये रेंज मैक्सिमम शो करेगा, है ना। तो फॉर मैक्सिमम रेंज थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस अल्फा बाई टू, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। अब देखो, अब मैं बात करूँगा मैक्सिमम रेंज, है ना, कितना होगा इसका बात करूँगा। तो फिर क्या बात करूँगा मैं, मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम रेंज कितना होगा, है ना। तो अगर मैं मैक्सिमम रेंज का बात करता हूँ तो आर मैक्स कितना था, आर मैक्स इक्वल्स टू 2u स्क्वायर साइन थीटा, है ना। थीटा कितना गया 90 डिग्री माइनस अल्फा बाई टू, है ना। मतलब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 45 डिग्री माइनस अल्फा बाई टू, ऐसा बोल सकता हूँ, है ना। 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस कितना 45 डिग्री प्लस अल्फा बाई टू अपॉन ना जी कॉस स्क्वायर अल्फा, ऐसा बोल सकता हूँ क्या, है ना। ये मैक्सिमम रेंज है हमारा। यहाँ से मतलब मैं ये अप्लाई करता हूँ, आप इसको क्या करो आर मैक्स इक्वल्स टू कॉमन ले लो क्या, यू स्क्वायर बाई जी कॉस स्क्वायर अल्फा को, है ना। तो अगर इसको कॉमन ले लेते हो तो यहाँ पे रह क्या जाएगा, है ना। देखो यहाँ पे क्या बन गया 2 साइन ए इंटू कॉस बी, है ना। 2 साइन ए इंटू कॉस बी क्या होगा साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, 2 साइन ए। आप चाहो तो यहाँ पे फॉर्मूला लिख लो,
टू, फॉर्मूला क्या है, टू साइन ए इंटू कॉस बी इक्वल्स टू साइन ए प्लस बी इंटू प्लस साइन ए माइनस बी, ये हो जाएगा, है ना। ये फॉर्मूला है, आप चाहो तो इसको मेंशन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। ये फॉर्मूला है। अब मैं इसको क्या करूँगा, इसको मैं यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ, है ना, ताकि आपको इजी हो लर्न करने में। इसको मैं टोटल को शिफ्ट कर लेता हूँ, है ना। एक मिनट, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको इरेज नहीं हो रहा, एक है ना। तो ये फॉर्मूला अगर अप्लाई करेंगे यहाँ पे तो क्या आ जाएगा हमारा, यू स्क्वायर जी कॉस स्क्वायर अल्फा को अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, साइन ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस साइन ए माइनस बी, है ना। तो अगर आप ये चीज़ लिखते हो यहाँ पे तो कितना आ जाएगा फिर, साइन यू स्क्वायर बाई जी कॉस स्क्वायर अल्फा को अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, साइन ए प्लस बी, है ना। कर दो आप ए प्लस बी कितना हो जाएगा, ये है और ये प्लस बी, है ना। देखो इसमें ए कौन सा है, ये है, और बी ये टोटल टर्म, है ना। तो ए प्लस बी करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 45 डिग्री और ये माइनस अल्फा बाई 2 प्लस 45 डिग्री अल्फा बाई 2, कोई दिक्कत है ना। ये आ गया अपना प्लस वाला टर्म, है ना, ए प्लस बी, और फिर क्या लिखोगे आप, प्लस साइन ए माइनस बी, ये कितना 45 डिग्री माइनस अल्फा बाई 2 और ये माइनस 45 डिग्री प्लस अल्फा बाई 2, कोई दिक्कत, ये माइनस बी हो गया, ये कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। अब मैं रेंज इक्वल्स टू क्या लिखूँगा फिर, आर मैक्स कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर बाई जी कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कितना हो जाएगा, साइन, ये देखो 45 90, तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और अल्फा बाई 2 क्या होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा कैंसिल आउट, कोई दिक्कत नहीं ना। फिर आगे क्या होगा, प्लस साइन 45 माइनस 45, ये कैंसिल आउट, ये कितना हो जाएगा, माइनस का अल्फा बाई 2 कितना हो जाएगा, अल्फा, है ना, ठीक है। तो ये आ जाएगा अपना कुछ, तो साइन माइनस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा। तो आप चाहो तो ये बात लिख सकते हो, आर मैक्स इक्वल्स टू यू स्क्वायर बाई जी कॉस स्क्वायर अल्फा साइन 90 कितना 1, है ना, 1 माइनस साइन ऑफ अल्फा, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। तो ये आ जाएगा, है ना। अब आप 1 माइनस साइन अल्फा, है ना, 1 माइनस साइन अल्फा को आप चाहो तो इसको क्या कर सकते हो, आप ऐसा लिख सकते हो, है ना। अच्छा, कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो, यू स्क्वायर बाई जी, है ना, इंटू 1 माइनस साइन अल्फा अपॉन कितना 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, कोई दिक्कत नहीं ना। तो आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना, कितना हो जाएगा यू स्क्वायर बाई जी इंटू 1 माइनस साइन अल्फा अपॉन 1 माइनस साइन अल्फा प्लस 1 इंटू 1 प्लस साइन
अल्फा, है ना। ए माइनस बी का होल, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, है ना। ये क्या होगा, कैंसिल आउट। फिर यहाँ से क्या आ जाएगा, आर मैक्स का जो अपना फॉर्मूला आ जाएगा वो क्या आएगा, यू स्क्वायर बाई जी इंटू 1 प्लस साइन अल्फा। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना, ठीक है। ये आ जाएगा अपना आर मैक्स, है ना, ये आ जाएगा अपना आर मैक्स। इसमें कोई भी दिक्कत तो आप मुझे बता सकते हो, है ना। तो ये आ जाएगा अपना आर मैक्स। अब मैं आगे देखता हूँ, क्या एक प्रॉब्लम लेता हूँ, प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोशिश करता हूँ, है ना। देखो एग्जाम्पल लेता हूँ। एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पे इस तरीके से इंक्लाइंड प्लेन है ना, अप इंक्लाइंड प्लेन। अब यहाँ से पॉइंट ए से एक ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया गया, है ना। पॉइंट ए से एक ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया गया इस तरीके से, ठीक है। और ये जो एंगल बनाया वो कितना एंगल बनाया, है ना, ये प्रोजेक्टेड एंगल जो बना ये 45 डिग्री का बना, है ना। और ये जो एंगल बनाया इंक्लाइंड प्लेन वो कितना 30 डिग्री का, कोई दिक्कत नहीं ना। तो बोल रहा है इसमें ये क्या हमारा एच मैक्स है ना, ठीक है। तो ये जो प्रोजेक्ट किया गया है ये कितना स्पीड से प्रोजेक्ट किया गया है, ये है ना, u इक्वल्स टू 100 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से प्रोजेक्ट किया गया, है ना, पर सेकेंड के स्पीड से प्रोजेक्ट किया गया। बोल रहा है फाइंड आउट करने के लिए क्या क्या, फाइंड सबसे पहला क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट, दूसरा मैक्सिमम हाइट फ्रॉम इंक्लाइंड प्लेन, है ना, ठीक है। तीसरा क्या है, रेंज कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है ना। तो तीनों चीज़ बोल रहा है कैलकुलेट करने के लिए। कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए पहले मैं टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करता हूँ, है ना। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करने के लिए ये इंक्लाइंड प्लेन अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, देखो ये अगर इंक्लाइंड प्लेन को मैं एक्स एक्सिस लेता हूँ तो इसके परपेंडिकुलर वाई एक्सिस, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। तो ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे जो हमारा वाई कोऑर्डिनेट आया है वो फाइनली कितना आ गया, 0, है ना। तो अगर मैं उसको 0 के इक्वल पुट करता हूँ मेरा आ जाएगा क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट। अब देखो अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ इक्वेशन तो क्या लिखूँगा, इसका आप कंपोनेंट करो u का, है ना। तो u का कंपोनेंट क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस के लॉन्ग u साइन, है ना, कितना 45 डिग्री, और एक्स एक्सिस के लॉन्ग कितना हो जाएगा, u cos 45 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये जो डाउनवर्ड एक्ट करेगा उसके लिए अगर मैं लिखूँगा तो अलोंग द प्लेन, है ना, अलोंग द प्लेन जो हो जाएगा हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना, इधर की ओर जो एक्ट करेगा, एक तो इधर की ओर एक्ट करेगा। देखो अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ किया एक ऐसा, है ना, एक उधर की ओर, और ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा, है ना। तो इधर कितना हो जाएगा, जी कॉस 30 डिग्री और इधर जी साइन 30 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा क्या, यहाँ पे मैं लिखूँगा मुझे कैलकुलेट करना है टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना। तो v बराबर, है ना, फाइनल वेलोसिटी कितना यहाँ पे नहीं पता, है ना। मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, है ना, ठीक। y डायरेक्शन में अगर मैं लिखूँगा तो ये लिखना पड़ेगा, है ना। अब देखो अगर मैं यहाँ पे इक्वेशन लिखूँगा तो एक तो v बराबर v x इक्वल्स टू ux, तो ux कितना आ गया, u
कॉस 45 डिग्री, है ना, यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी, है ना। तो ये क्या है निगेटिव का, जी साइन 30 डिग्री इंटू टाइम टी, कोई दिक्कत नहीं ना। अब फाइनल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन क्या है ना, लेकिन वाई डायरेक्शन यहाँ पे क्या है, 0 है ना। तो अगर मैं वी वाई लिखूँ यहाँ पे, है ना, तो मैं क्या लिखूँगा, यू साइन 45 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा, ये जो है ये निगेटिव का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि इधर की ओर है ना, इधर की ओर लग रहा ये जी साइन 30 डिग्री। अब इसके लिए मैं बात करूँगा तो जी देखो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा, डाउनवर्ड के लिए मैं क्या लूँगा, निगेटिव। तो ये कितना हो जाएगा, निगेटिव का जी कॉस 30 डिग्री इंटू टाइम टी, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे अगर मैं वी वाई को 0 किया है ना, क्योंकि यहाँ पे वाई डायरेक्शन में स्पीड कितना 0 है ना, तो वी वाई इक्वल्स टू अगर मैं 0 किया है ना, तो कितना हो जाएगा, है ना। अगर मैं यहाँ पे देखो एक काम और कर सकते हैं हम लोग को टाइम कैलकुलेट करना है ना। तो टाइम कैलकुलेट करने के लिए क्या कर सकते हैं, टाइम कैलकुलेट करने के लिए इसको तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, है ना, एक काम कर सकते हैं, वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट 0 हो रहा है ना। तो अगर मैं ये बात लिखता हूँ वाई डायरेक्शन में, है ना, एस वाई, तो ये कितना हो जाएगा, यू वाई, है ना, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यू साइन 45 डिग्री इंटू टी, है ना, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, तो माइनस हाफ जी कितना है, जी कॉस 30 डिग्री इंटू टी स्क्वायर, कोई दिक्कत। और वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0, तो ये कितना हो जाएगा, यू कितना है 100 इंटू साइन 45 1/√2 इंटू ये टाइम कितना टी माइनस हाफ जी कितना 10 कॉस 30 डिग्री, है ना, √3/2 और इंटू टी स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत तो बताओ मुझे, नहीं ना, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको आप एक साइड ले जाओ, तो इसको कितना हो जाएगा, ये 100/√2 इंटू टी इक्वल्स टू कितना 10√3/4 इंटू टी स्क्वायर, है ना। तो एक टी से टी क्या गया, कैंसिल। और यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो ये आ जाएगा अपना कुछ टी इक्वल्स टू 40 बाई कितना आ जाएगा, √6, है ना, कितना आ जाएगा, √। तो मैं यहाँ पे बात करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, आप इसको चाहो तो ऐसे लिख दो 2 और इधर कितना √3, कोई दिक्कत नहीं ना। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, ये आ गया है ना। तो इसको मैं चाहूँ तो इसको ऐसा लिख सकता हूँ, क्या 2 इंटू 20 बाई कितना √2 इंटू √3, है ना। और √2 को क्या लिख सकता हूँ, 2√2, तो एक रूट से इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, है ना, 2 को √2 इंटू √2, है ना, इंटू √2, कोई दिक्कत, एक रूट से रूट कैंसिल। तो ये कितना आ जाएगा, टाइम इक्वल्स टू 20√2/√3 सेकेंड, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। तो ये आ गया हमारा कुछ टाइम। अब मैं टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट कर लिया हूँ, मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करूँगा, है ना। मैक्सिमम हाइट हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, इंक्लाइन प्लेन पे, है ना। तो मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करने के लिए क्या मैं बोलूँगा, अगर मैं वाई डायरेक्शन में
फॉर्मूला लिखो, है ना, वी वाई का स्क्वायर इक्वल्स टू यू वाई, है ना। तो यू वाई कितना आ गया अपना, यू साइन 45 डिग्री, है ना। तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 डिग्री, है ना, प्लस 2ay, है ना। ay कितना है, माइनस ऑफ जी कॉस 30 डिग्री, माइनस ऑफ जी कॉस 30 डिग्री, है ना। 2a और ये s, है ना। तो ये s क्या आ गया, h मैक्स, है ना। और इट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम हाइट, है ना, वी वाई इक्वल्स टू 0, है ना। इट मैक्सिमम हाइट, कोई दिक्कत नहीं ना। तो अगर मैं इसको 0 करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 0 इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 2g कॉस 30 डिग्री इंटू एच मैक्स, है ना। यहाँ से जब इक्वेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 20√3/2 एच मैक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 100 का स्क्वायर 1/√2 का स्क्वायर। तो जब इसको आप सॉल्व करो तो ये कितना हो जाएगा, 20√3/2 एच मैक्स इक्वल्स टू बाई 1/2, है ना। तो 1 0 से 1 0 क्या होगा, कैंसिल आउट, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो एच मैक्स इक्वल्स टू कितना हो गया, 500 डिवाइडेड बाय रूट, कितना हो जाएगा, 500 डिवाइडेड बाय √3/2 ना ये। तो ठीक है, ये आ गया अगर √3/2 तो क्या आ जाएगा नीचे में, है ना, यहाँ पे आ जाएगा, नीचे में आ जाएगा, है ना। ये कितना आ जाएगा, √3, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। तो ये आ जाएगा नीचे में, तो आ गया अपना कुछ एच मैक्स ये। अब मैं बात करूँगा किसका, रेंज का, है ना। तो रेंज कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो रेंज क्या होगा अपना, ये वाला डिस्टेंस, है ना। मैं अगर इसका नाम ए दिया हूँ, इसका बी, तो ए से बी का जो डिस्टेंस होगा, है ना, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रेंज। तो रेंज इक्वल्स टू हम लोग क्या लिखेंगे, रेंज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा अपना, रेंज इक्वल्स टू एस एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला अगर मैं लिखूंगा, एक्स डायरेक्शन यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर, है ना। यू एक्स कितना है, यू कॉस 45 डिग्री, है ना। तो आप इसको पुट करो, यू कॉस 45 डिग्री इंटू टाइम कितना आ गया, टाइम आ चुका है अपना, है ना। टाइम कितना था, टाइम कैलकुलेट कर लिए थे हम लोग, 20√2/√3, है ना। 20√2/√3 प्लस, है ना, तो यहाँ से ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं, ये जो रेंज आएगा ना, ये जो टाइम लगा, टाइम ऑफ फ्लाइट इंटू यू कॉस, है ना, यू कॉस 45 डिग्री, है ना, इंटू टी, है ना। तो ये प्लस ये कितना हो जाएगा, हाफ एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन कितना है, निगेटिव का जी साइन 30 डिग्री, है ना। तो माइनस का जी साइन 30 डिग्री, माइनस का जी साइन 30 डिग्री इंटू ये कितना हो जाएगा, 20/√3 इंटू √2 का स्क्वायर, है ना। तो ये आ गया हमारा क्या, डिस्प्लेसमेंट, है ना, इंटू ये आ गया हमारा क्या, डिस्प्लेसमेंट, है ना, इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है। तो
डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम अगर मैं कर देता हूँ तो आ जाएगा क्या अपना रेंज, है ना। रेंज तो यही हो गया है ना। तो मैं अगर इसको सॉल्व करूँगा तो देखो कितना आ रहा है, एक बार चेक करते हैं हम लोग। तो जब इसको मैं सॉल्व करूँगा तो कितना आ जाएगा, यू कितना 100 cos 45 1/√2 इंटू 20√2/√3 माइनस हाफ इंटू 10 इंटू 1/2 और ये कितना हो जाएगा इंटू 400, है ना। 400 इंटू 2/3, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये कितना हो जाएगा 2000/√3 माइनस ये कितना हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल और इधर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2000, है ना, 2000/3। बताओ इसमें कोई भी दिक्कत हो तो नहीं ना, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पे एलसीएम लेता हूँ तो ये कितना आ जाएगा 3√3, है ना। तो √3 से √3 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 6000 माइनस 3 से 3 कैंसिल 2000√3। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 2000, आप क्या करो कॉमन ले लो तो ये कितना हो जाएगा 3 माइनस √3/3√3, कोई दिक्कत। तो रेंज जो आएगा अपना कुछ ये कितना हो जाएगा, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। रेंज हो जाएगा कितना 2003 माइनस √3/3√3, है ना। जो भी सॉल्व करके आएगा वो अपना आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। अब हम लोग देखते हैं डाउन द इंक्लाइन, है ना। प्रोजेक्टाइल इन डाउन द इंक्लाइन प्लेन। रेंज दूसरे तरीक़े से भी निकाल सकते हो आप। एक तो 2u² sin थीटा बाई जी cos स्क्वायर अल्फ़ा इंटू कॉस थीटा प्लस अल्फ़ा, है ना। इस फॉर्मूले से भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। आप रेंज चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, रेंज इक्वल्स टू क्या 2u² sin थीटा cos थीटा प्लस अल्फ़ा कौन कितना जी cos स्क्वायर अल्फ़ा, है ना। एक बार पुट करके चेक ही कर लो आप, ये कितना हो जाए 2 इंटू 100 का स्क्वायर इंटू साइन थीटा कितना है, थीटा है 45 डिग्री cos 75 डिग्री, है ना, अपॉन कितना 10 इंटू cos अल्फ़ा कितना √3/2 का स्क्वायर, कोई दिक्कत। जब आप इसको सॉल्व करो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 220,000 साइन 45 डिग्री 1/√2 इंटू कॉस 75 डिग्री √3 माइनस 1/2√2, है ना। और ये कितना हो जाएगा अपॉन 10 इंटू 3/4, कोई दिक्कत नहीं ना। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 2 2 जा 4, है ना। तो ये 4 क्या हो जाएगा यहाँ पे कैंसिल आउट। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ गया, ये आ जाएगा कुछ ऐसा, कितना 20, है ना, इंटू √3 माइनस 1/3, है ना। ये आ जाएगा 20 इंटू √3 माइनस 3, है ना। तो आप चाहो तो यहाँ से कॉमन भी ले सकते हो, एक तो ये आ गया, दूसरा आप चाहो तो इसको भी यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। 3 आप क्या करो √3 कॉमन ले लो और
तो √3 कॉमन लोगे तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा √3 माइनस 1/3√3 है ना, 3√3, तो √3 से √3 कैंसिल, तो यही बात आ जाएगा यहाँ पे। इसका मतलब है ना सेकेंड मेथड ये दोनों क्या हमारा सही है, कोई दिक्कत। अब मैं देखता हूँ आगे है ना, डाउन द इंक्लाइन, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम डाउन द इंक्लाइन प्लेन, इंक्लाइन प्लेन है ना, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम डाउन द इंक्लाइन प्लेन। अब हम लोग देखने जा रहे हैं प्रोजेक्टाइल फ्रॉम डाउन द इंक्लाइन प्लेन। कुछ देखो आप, इस तरीके से डायग्राम है अपना, है ना, और मैं क्या करूँगा इस बार, इस पॉइंट से ए बी पॉइंट से अब मैं प्रोजेक्ट करूँगा, है ना, कैसा, इस तरीके, है ना, इस तरीके से प्रोजेक्ट करूँगा और इस तरीके से ऑब्जेक्ट फॉल करेगा, है ना। तो मैं क्या किया इस बार, बी टू ए प्रोजेक्ट किया, है ना, प्रोजेक्शन फ्रॉम बी टू ए। आप चाहो तो यहाँ पे लिख लो, प्रोजेक्शन फ्रॉम बी टू ए, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। ये बात मैं पहले आपको बता दिया, है ना। अब मैं ये पॉइंट जो लेता हूँ ये ए नाम देता हूँ इसका, है ना। अब यहाँ पे जो प्रोजेक्ट हम लोग किए हैं वो किस स्पीड से किए हैं, है ना, ये हम लोग जो प्रोजेक्ट किए यहाँ पे u स्पीड से, है ना, और ये एंगल हॉरिजॉन्टल से कितना बना रहा, थीटा, है ना, और ये जो इंक्लाइंड प्लेन है वो कितना पे है, अल्फा एंगल पे है, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। अब देखो आप, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, इंक्लाइंड प्लेन को एक्स एक्सिस ले लेता हूँ, है ना। तो अगर इंक्लाइंड प्लेन अपना एक्स एक्सिस हो गया, है ना, ये क्या हो गया एक्स एक्सिस, तो इसके परपेंडिकुलर ये क्या होगा वाई एक्सिस, कोई दिक्कत, एक्स एक्सिस, ये क्या हो जाएगा वाई एक्सिस, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग कंपोनेंट ब्रेक कर लेंगे, है ना। तो जब कंपोनेंट ब्रेक करेंगे तो वाई डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट कितना हो जाएगा, यू साइन थीटा, और एक्स डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट कितना होगा, यू कॉस थीटा, है ना, यू कॉस थीटा, कोई दिक्कत। और मैं एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कंपोनेंट करूँगा, तो देखो जी एक्ट करेगा ऐसे, है ना। अब ये आपका कुछ इस तरीके से होगा, है ना, इस तरीके से होगा आपका प्लेन, कोई दिक्कत, ठीक है। अब मैं इसको क्या करूँगा, इसका कंपोनेंट लूँगा, है ना। तो अगर ये एंगल अल्फ़ा है तो इधर की ओर कंपोनेंट कितना, जी कॉस अल्फ़ा, और इधर की ओर जी साइन अल्फ़ा। बताओ इसमें कोई दिक्कत हो तो नहीं ना, ठीक है, गुड, है ना। अब मैं देखूँगा यहाँ पे क्या, उसी तरीके से हम लोग देखेंगे जैसे पहले देखे हुए थे ग्राफ, इसको देखेंगे, है ना। इसको टेबल बनाते हैं क्या ना, टेबल हम लोग ड्रॉ करते हैं एक्स प्लेन और वाई प्लेन। देखो तो अगर मैं टेबल ड्रॉ करता हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स डाउन दी इंक्लाइन, डाउन दी इंक्लाइन, और ये y क्या होगा, परपेंडिकुलर टू दी इंक्लाइन, है ना, परपेंडिकुलर टू दी इंक्लाइन, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे, पहले आप क्या करो, यू एक्स और यू वाई लिखो यहाँ पे, है ना। तो यू एक्स कितना है, यू एक्स इक्वल्स टू कितना, अब देखो ये इस डायरेक्शन में, यहाँ पे डायरेक्शन कैसे कंसीडर करूँगा, देखो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है हमारा, इधर मैं पॉजिटिव लूँगा इस साइड, इधर पॉजिटिव, ये निगेटिव, और ये क्या होगा हमारा निगेटिव, कोई दिक्कत। तो देखो u इधर की ओर है तो मैं क्या लूँगा निगेटिव का, है ना, निगेटिव का u कॉस थीटा,
और ये यू वाई जो होगा हमारा क्या, पॉजिटिव का यू साइन थीटा। कोई दिक्कत? अब मैं ए एक्स और ए वाई लूँगा, है ना। ए एक्स कितना आ जाएगा, ए एक्स इक्वल्स टू माइनस का जी साइन थीटा, और ए वाई कितना हो जाएगा, माइनस का जी कॉस थीटा, है ना। कॉस थीटा हुआ कि अल्फा, अल्फा है ना, ये गलत लिखा हुआ, कॉस अल्फा है ना, अल्फा, ये भी क्या होगा, अल्फा। ठीक है। अब देखो, अब मैं क्या लिखता हूँ, फाइनल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, है ना। तो अगर मैं ये बात लिखता हूँ, फाइनल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन कितना हो जाएगा, वी वाई इक्वल्स टू, है ना, यू एक्स, सॉरी वी एक्स इक्वल्स टू यू एक्स कितना है, माइनस यू कॉस थीटा यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी, ए कितना है, माइनस कितना है, माइनस का जी साइन अल्फा इंटू टी। कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। यहाँ से हम लोग ये बात क्या कर सकते हैं, माइनस को कॉमन लेके भी बता सकते हैं ना। इसको थोड़ा सा शिफ्ट मैं करता हूँ यहाँ पे, फिर इसको मैं बता सकता हूँ आपको अच्छे से, ठीक है। अब देखो मैं क्या करूँगा, वी एक्स इक्वल्स टू क्या बोल सकता हूँ, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो आप, कितना हो जाएगा, यू कॉस थीटा प्लस जी साइन अल्फा इंटू टी, ये आ जाएगा आपका, है ना। वी वाई अगर मैं लिखूँगा तो ये कितना हो जाएगा, वी वाई यू वाई, है ना, ये कितना है, यू साइन थीटा प्लस, है ना, ए वाई कितना है, माइनस का जी कॉस अल्फा इंटू टी। कोई दिक्कत? तो वी वाई कितना हो जाएगा, यू साइन थीटा माइनस जी कॉस अल्फा इंटू टी, ये आ जाएगा अपना वी वाई। ये आ गया वी वाई। अब मैं क्या लिखूँगा, अब मैं लिखूँगा अब मैं क्या लिखूँगा देखो, अब मैं लिखूँगा ये वी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू यू एक्स स्क्वायर, है ना। तो यू कितना है, ये है ना, यू कॉस थीटा, ये कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा यू स्क्वायर, है ना, प्लस 2s प्लस 2a इक्वल्स टू कितना है, माइनस का g, है ना। तो माइनस का g साइन अल्फा पी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2a और s, है ना। तो 2a क्या लिखोगे आप यहाँ पे, x, है ना, x, अगर x एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट लेता हूँ, है ना, तो ये आ जाएगा। तो आप चाहो तो ये वी एक्स स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हो यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कितना जी साइन अल्फा इंटू एक्स। कोई दिक्कत? ये आ जाएगा आपको, है ना। और इसी तरीके से मैं अब वी वाई भी लिख दूँगा, है ना। वी वाई का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, यू वाई का स्क्वायर, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2as, है ना, प्लस का 2, ये कितना है, माइनस का जी कॉस अल्फा इंटू वाई, ये बात हो जाएगा, ठीक है। चाहो तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, वी वाई का स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2g कॉस अल्फा इंटू वाई, ये आ जाएगा अपना क्या, वी वाई का स्क्वायर। बताओ कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, देखो अब मैं डिस्प्लेसमेंट लिख लेता हूँ एक बार, है ना। तो अगर मैं वाई डायरेक्शन में, है ना, एस एक्स पहले आप लिखो, तो यू एक्स इंटू टी प्लस आप ए टी स्क्वायर लिखते हैं हम लोग, तो कितना यू एक्स कितना है, यू कॉस थीटा माइनस का इंटू टी प्लस हाफ एक्सेलेरेशन कितना माइनस जी साइन अल्फा, है ना, हाफ
यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना, टी स्क्वायर। कोई दिक्कत? चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स एक्स इक्वल टू माइनस कॉमन ले लो, कितना आ जाएगा, यू कॉस थीटा इंटू टी प्लस हाफ जी साइन अल्फा इंटू टी स्क्वायर। कोई दिक्कत? ऐसे चाहो तो आप लिख सकते हो, है ना। इसी तरीके से आप एस वाई भी लिख सकते हो, यू साइन थीटा इंटू टी प्लस हाफ कितना माइनस जी कॉस अल्फा इंटू टी स्क्वायर, है ना। तो एस वाई इक्वल्स टू क्या लिखेंगे हम लोग, यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी कॉस अल्फा इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये टेबल में सारा चीज़ लिख दिए, है ना। अब मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, रेंज लिखना है ना। तो देखो कैसे लिखूँगा मैं। सबसे पहला टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना देर पार्टिकल्स क्या रहा एयर में, है ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो देखो यहाँ से बी से ए तक आया, तो ए पे वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0। तो मैं अगर वाई एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट लिखूँ और ए को 0 कर दूँ तो आ जाएगा अपना, है ना। तो हम लोग क्या लिखे हैं, एस वाई इक्वल्स टू कितना है, यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी कॉस अल्फा इंटू टी स्क्वायर, है ना। और चूँकि वाई एक्सिस में एस वाई इक्वल्स टू क्या, 0, है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए। तो अगर वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट 0 है तो ये कितना हो जाएगा, 0 इक्वल्स टू यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी कॉस अल्फा इंटू टी स्क्वायर, है ना। तो जब आप इसको इक्वेट करोगे तो यू साइन थीटा इंटू टी इक्वल्स टू हाफ जी कॉस अल्फा इंटू टी स्क्वायर, है ना। तो एक टी से टी क्या होगा, कैंसिल आउट। यहाँ पे टी इक्वल्स टू क्या आ गया, टी इक्वल्स टू कितना, 2u साइन थीटा बाय जी कॉस अल्फा, जी कॉस अल्फा, है ना, ये आ गया। तो ये आ गया आपका क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट। कोई दिक्कत? ये आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट। अब देखो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ऐसा भी लिख सकता हूँ क्या, टी इक्वल्स टू कितना, 2u साइन थीटा क्या है हमारा, वाई एक्सिस में क्या है, स्पीड, है ना। तो यू वाई बाई कितना, ए वाई, है ना, ए वाई, 2u वाई बाई ए वाई। कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। अब मैं दूसरा लिखूँगा क्या, मैक्सिमम हाइट, है ना, हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। अब मैं लिखूँगा क्या, मैक्सिमम हाइट। देखो मैक्सिमम हाइट के लिए क्या लिखना पड़ेगा, मैक्सिमम हाइट h। तो मैक्सिमम हाइट अगर आप लिखते हो तो कितना लिखोगे, वी वाई का स्क्वायर इक्वल्स टू यू वाई का स्क्वायर प्लस 2a वाई, है ना। वी वाई कितना, वी वाई का स्क्वायर इक्वल्स टू यू वाई, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2g कॉस अल्फा इंटू h, है ना। और फॉर मैक्सिमम हाइट, फॉर मैक्सिमम हाइट, है ना, फॉर मैक्सिमम हाइट वी वाई का स्क्वायर इक्वल्स टू 0, है ना, वी वाई इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अगर मैं ये बात बोलता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 0 इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2g कॉस अल्फा इंटू एच। तो जब आप इसको इक्वेट करो तो कितना आ जाएगा, h इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g कॉस अल्फा। कोई दिक्कत? तो ये आ जाएगा अपना मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला। बताओ इसमें कोई डाउट हो तो नहीं ना। तो आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो क्या, इसको आप चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, बी वाई का, है ना, सॉरी यू वाई का स्क्वायर बाय 2a वाई, है ना। ये बात आप कोई दिक्कत तो बताओ नहीं ना। ये मैक्सिमम हाइट हो गया। अब मैं चाहो तो यहाँ से बता सकता हूँ आपको क्या, रेंज, है ना। अब रेंज मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ।
फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक प्रॉब्लम करेंगे इस पर, है ना। तो रेंज कितना हो जाएगा, रेंज जो होगा अपना वो कितना, x इक्वल्स टू यू, ऐसे लिख लो यू एक्स, है ना। तो कितना हो जाएगा u cos थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, कितना आया 2u sin थीटा बाई g cos अल्फ़ा, है ना। u cos थीटा इंटू टी प्लस हाफ g sin अल्फ़ा इंटू कितना u, है ना। इसको अगर आप स्क्वायर करो तो कितना हो जाएगा 4u स्क्वायर, इसको मैं 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, कोई दिक्कत, ये आ जाएगा, है ना। जब आप इसको सॉल्व करोगे रेंज को, क्या आ जाएगा फिर 2u स्क्वायर साइन थीटा बाई जी कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इंटू कॉस थीटा माइनस, कोई दिक्कत है ना। ये आ जाएगा अपना कुछ रेंज का फॉर्मूला, है ना। आगे हम लोग कल देखेंगे कि रेंज कितने डिग्री पे जाके मैक्सिमम होगा, है ना, क्या कंडीशन होगा, टोटल हम लोग कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, है ना।